गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। मैडम आज यहाँ DDSC ऑफिस की ओर से एक अवेयरनेस कैंप पक्के जो इको कैंप को लेके एक किया है, बच्चों लोग को बुला के अवेयरनेस कैंप रखा गया है। इस विषय में देखने वाला को थोड़ा बता दीजिएगा ब्रीफ में। हाँ, तो इसमें पक्के डिक्लेरेशन 2047 करके हमारा स्टेट गवर्नमेंट ने भी ये रेजोल्यूशन लिया है, कैबिनेट का भी इसका अप्रूवल है, जहाँ पे वी आर ट्राइंग टू वी हैव टेकन अ रेजोल्यूशन एज अ स्टेट कि क्लाइमेट रेजिलिएंट सोल्यूशंस हम लोग को लाना है और क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट स्टेट में करवाना है। सो इट्स अ वेरी ब्रॉड अम्ब्रेला टर्म एंड देयर आर वेरियस थिंग्स जो इसके अंदर आता है व्हेन वी टॉक अबाउट क्लाइमेट रेजिलियंस या सस्टेनेबिलिटी। तो एज पार्ट ऑफ दैट एजुकेशन डिपार्टमेंट के तरफ से भी हम लोग पक्के डिक्लेरेशन इको क्लब्स इनिशिएट किया है। ये 2 साल पहले भी चल रहा था और हम फ्रॉम टाइम टू टाइम स्कूल एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट का तरफ से हम लोग ये इको क्लब को इकट्ठा करके हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम का वर्कशॉप करते हैं। तो दिस वाज पार्ट ऑफ दैट। ये साल हम लोग किया नहीं था, तो दैट्स व्हाई वी हैव अरेंज्ड फॉर दिस वर्कशॉप wherein we've got various resource persons जो अलग अलग क्षेत्रों में बात करेगा। जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी हमारा कोई रिसोर्स पर्सन है हु विल टॉक अबाउट एयरगन सरेंडर अभियान या फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन, ऑल ऑफ दैट। फिर हमारा अर्बन डेवलपमेंट से है, ही विल टॉक अबाउट सैनिटेशन, क्लेanलीनेस, वेस्ट सेग्रीगेशन, वो सब के बारे में बात करेगा। सिमिलरली वी ऑल्सो हैव PhD जो स्वच्छ भारत वगैरह ये टॉपिक्स में भी ही विल टच अपॉन इट। सो ऐसे टाइप का टेक्निकल एक सेशन रखा है। मोस्टली द ऑडियंस इज स्कूल किड्स and some of the school faculty also. ओके मैडम, आपका स्पीच में आपने ये भी बोला है कि वेस्ट सियांग जो है वन ऑफ द अभी बहुत हाईएस्ट नंबर्स ऑफ जो है ड्रग्स यूज़ में आ रहा है यूथ जो है ये सीरीज, इसके बारे में मैडम कुछ बताइएगा। See, West Siang as a district, we are grappling with drug issue because अभी क्या हो गया after our district has been further bifurcated, हम लोग का landlocked district हो गया, which means that we don't have any proper boundary checks, which means we don't have any mechanism to check कि कैसे लेके आ रहा है, कौन स्मगल कर रहा है। और जितना भी अभी तक एज़ पर माई रिव्यू मीटिंग्स विद जो पुलिस है और यहाँ के जो एक्सपर्ट पर्सनस है, डिपार्टमेंट्स है, वो लोग से भी पता चलता है कि क्वांटम इज़ वेरी स्मॉल। तो देर आर सर्टन थिंग्स जो चेक्स एंड चेक टाइप मैकेनिज्म में इट मे नॉट बी एबल टू इम्प्लीमेंट, बट वी विल हैव टू टेक प्रिवेंटिव स्टेप्स ओनली, जैसे अवेयरनेस फैलाना, बच्चों लोग को, यूथ लोग को मैसेज फैलाना, पेरेंट्स लोग को फैलाना, सोसाइटी एज अ होल वो लोग को हाउ वी कैन प्रिवेंट uptake of this kind of activity, na? Whether it is from the peddler side, the supplier side, or whether it is from the user side, which is mostly youth and destitute लोग। तो दोनों तरफ से हम लोग को प्रिवेंटिव स्टेप्स लेना पड़ेगा। सो ड्रग यूज़ केसेस हैव इंक्रीज्ड और हमारा पेडलिंग एक्टिविटीज़ भी इंक्रीज़ हो चुका है। एंड इन वेस्ट सियांग वी डू हैव क्वाइट अ लॉट ऑफ केसेस ऑफ इंजेक्टेबल ड्रग यूज़र्स। तो वो सब अभी हम लोग कुछ एक्शन प्लान में भी ड्राफ्ट कर रहे हैं। तो दैट ऑल्सो इन अ फ्यू वीक्स टाइम हम लोग स्टेप बाय स्टेप कुछ वो करेंगे, एक्शन प्लान रोल आउट करेंगे। जो अभी तक ड्रग्स यूज़ नहीं कर रहे, जो सही रास्ता में चल रहा है लेकिन कुछ दोस्तों के कारण से, जो सराउंडिंग के कारण से भटक सकते हैं, उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेगा? सी टू अ लार्ज एक्सटेंट ये सब तो जो इन्वॉल्व हो जाता है ये एक्टिविटी में, स्पेशली यूथ जो है, इट हैज़ अ लॉट टू डू विद जो सोसाइटी है, जो उसका सराउंडिंग है। तो आई ऑल्सो अर्ज कि स्कूल्स, मोस्टली जो यूथ या चिल्ड्रन का जो सराउंडिंग होता है, इट्स मोस्टली स्कूल्स या इट इज़ देयर होम्स और इट इज़ देयर नेबरहुड। तो आई अर्ज कि पेरेंट्स एंड जो स्कूल के हैं स्पेशली टू ensure that these vulnerable category जो है जो youth which are vulnerable to getting into drug use activity ना, to engage them constructively। आप लोग पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में वो लोग को एंगेज कीजिए। जैसे हम अभी मेरा स्पीच में भी बोला था कि एवरी चाइल्ड विल हैव सम लो फेज इन देयर लाइफ, मार्क्स कम मिला या पास नहीं हो पाया या वो सब। सो दीज काइंड ऑफ इट्स मोमेंट्स लाइक दिस दैट दे बिकम वेरी वल्नरेबल to drug use। तो पेरेंट्स एंड द टीचर्स हैव टू बी वेरी विजिलेंट एंड अवेयर कि उनका चिल्ड्रन, उनके बच्चे कहाँ भटक रहे हैं, क्या हैबिट ले रहे हैं। दे हैव टू बी अ बिट मोर विजिलेंट एंड दे हैव टू एंगेज देम इन मैनी एवेन्यूज़। जैसे आजकल तो बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बहुत है, डांस क्लास है, म्यूज़िक क्लासेस है, स्पोर्ट्स का भी कुछ है। तो माई ओनली मैसेज विल बी कि द सराउंडिंग नीड्स टू बी परफेक्ट सो दैट द यूथ कैन स्टे अवे फ्रॉम such kind of activities। मैडम और एक सवाल, मैडम आलो
आपका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जो है 4 लेन तो बन गया है, लेकिन सर मैडम पार्किंग का बहुत इशू है। तो स्पेशली रास्ता के लिए हम नहीं बोल रहे, जो रास्ता के किनारे जो पार्किंग थोड़ा सा जगह बचता है उसमें सर मैडम ये जो है प्राइवेट जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है पूरा गिट्टी बालू महीनों से गिरा के रखा है। और एक इशू है जो गैरेज है, गैरेज वाला भी जो है रोड में ही गाड़ी को मेंटेनेंस करता है, बनाता है, जिसके कारण से पार्किंग और प्रॉब्लम होता है। और एक है ऑफ रोड, जो गाड़ी नहीं चलता है, सालों से गाड़ी का रास्ता के किनारे में पार्क करके रखा है। उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आप क्या मैसेज देगा और क्या एक्शन लेगा? सी ये अभी जो हम लोग को गराज जो हैप्पैजार्ड पार्किंग और जो गराज का लाइन में भी जो वो लोग रिपेयर वगैरह कर रहा है, ये सब के लिए अभी पहले भी ऑर्डर निकाला था। इसमें फिर से हम एक अभी ड्राफ्ट हो रहा है, उसमें गराज लाइन को हम लोग को टारगेटेड अप्रोच करना पड़ेगा। जैसे अगर आप बोल रहे हैं कि गराज लाइन में ज़्यादा पार्किंग इश्यूज है, अबैंडन व्हीकल ज़्यादा है, उसको हम लोग वहाँ पे ही टारगेट करके गराज का जिसका ट्रेड लाइसेंस है वो लोग को हम लोग अभी इंडिविजुअली बुला के इंडिविजुअली टारगेट करके वो लोग को बोलेगा कि यू विल हैव टू ensure that these compliances are there at your end। अभी हम इंडिविजुअल वो लोग को एक नॉट अ पब्लिक सर्कुलर, वो लोग को इंडिविजुअल लेटर लिख रहे हैं। और गिट्टी वालों को हाँ, गिट्टी वाला जो है उसमें भी हम लोग एक पब्लिक न्यूसेंस वाला एक ऑर्डर निकाल रहा है। अब नाउ द थिंग इज़ कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि ये इंडिविजुअल पार्टीज़ लोग कर रहे हैं, तो वो लोग करके फिर ट्रैफिक प्रॉब्लम होता है या व्हाटएवर, पब्लिक लोग को भी इनकन्वीनियंस होता है। तो इसमें हम पुलिस ने भी एक कंट्रोल रूम का नंबर को सर्कुलेट किया है। सिमिलरली हम एक हेल्पलाइन टाइप या पब्लिक ग्रीवांस रिलेटेड के लिए, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू ट्रैफिक इश्यूज या जो गिट्टी गिराया है, डेबरी गिराया है, वो सब चीज़ को थोड़ा फ़ोटो खींच के भेजने के लिए ओनली देन कैन आई टेक एन एक्शन। तो पब्लिक के लिए ये एक प्लेटफॉर्म हम अभी सोच रहे हैं करने के लिए, बिकॉज मेरा जितना भी अभी यहाँ पे देखा है कि पब्लिक जो ग्रीवांस देने का प्लेटफॉर्म है वो शायद सही प्लेटफॉर्म में नहीं रीच कर रहा है। अगर ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे फ़ोटो के साथ, लोकेशन के साथ, जीपीएस के साथ अगर आप भेज रहे हैं, देन वी कैन इमीडिएटली गेट दिस एड्रेस और इमीडिएटली वही प्राइवेट आदमी को भी वी कैन डायरेक्टली टॉक। अभी सर्कुलर निकालना है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हम तो बहुत निकाला है, 144 जब था सीआरपीसी का बहुत निकाला, पहले भी तातो सर भी बहुत बार निकाला। वही है कि ऐसे वाइड पब्लिक सर्कुलर निकालने से इट सीम्स लाइक कि कंप्लायंस इज़ वेरी लेस। अभी हम इंडिविजुअली ही देखेंगे, इसलिए पब्लिक को भी ये प्लेटफॉर्म या से फॉर एग्जांपल अगर फेसबुक में भी अगर कोई टैग कर दे हमें, डीसी वेस्ट सियांग का ऑफिस हमारा पेज है, अगर कोई हमें टैग कर दे वी विल बी एबल टू सी दैट मैसेज। इंस्टाग्राम में भी है हमारा पेज डीसी वेस्ट सियांग, ट्विटर में भी, एक्स में भी है हमारा डीसी वेस्ट सियांग, हमें बस टैग कर दो। दैट विल बी माई मैसेज टू द पब्लिक, बिकॉज वंस इफ़ यू डोंट डू दिस इन अ टारगेटेड मैनर, पब्लिक सर्कुलर निकाल के, ऑर्डर्स निकाल के, कंप्लायंसेस आर वेरी लो। लास्ट में अंतिम टीचर दीदी से सर्वे करा है मैडम। यहाँ में जैसे मंडे टू सैटरडे टीचर्स लोग का ड्यूटी चलता है, दूसरा ऑफिस जो सैटरडे बंद रहता है। लेकिन सर मैडम यहाँ वालों में एक प्रॉब्लम है, गाड़ी ग्रेज में आ रहा है। गाड़ी ग्रेज जो है संडे जो है पख्तू से लेके न्यू मार्केट तक जितना गाड़ी ग्रेज है पूरा बंद रहता है। तो स्पेशली ये कुछ टीचर्स का रिक्वेस्ट है, क्योंकि सैटरडे तक बिजी रहता है, स्कूल रहता है, लेकिन संडे को जब अपना गाड़ी सर्विसिंग करना है या मेंटेनेंस करने का होता है, पूरा पख्तू से लेके आलो मार्केट जितना गैरेज है मैडम बंद रहता है। तो जो ड्यूटी सैटरडे तक रहता है उन लोग चाहते हैं कि जो जिस तरह संडे को पख्तू बंद होता है, मंडे को बाज़ार बंद होता है, फ्राइडे को न्यू मार्केट बंद होता है, इस तरह गैरेज को भी अगर सर कुछ रोटेट किया जाएगा तो खास करके टीचर्स लोग का भी ऐसा बहुत कंप्लेन आ रहा है, क्योंकि सैटरडे तक उन लोग का पूरा हैवी ड्यूटी रहता है। तो संडे को जब गाड़ी मेंटेनेंस करने का दिन होता है पूरा गैरेज बंद रहता है। इसके लिए भी आपका तरफ से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं गैरेज को भी इन रोटेशन हुए एक दिन सब बंद नहीं करके, अगर ये बंद होता है तो दूसरा मार्केट खोलने, इस तरह का आपका तरफ से एक ऑर्डर जारी करने से ठीक रहेगा। आपका क्या कहना है? सी ये जो मार्केट ओपनिंग क्लोजिंग जब ये करना है, इसमें तो मार्केट सेक्रेटरीज भी इन्वॉल्व होते हैं। तो लेट मी डू वन थिंग, अर्बन डेवलपमेंट और जो मार्केट सेक्रेटरीज है उनको बुला के जो टाइमिंग्स है, अगर ऐसे इनकन्वीनियंसेस है तो सी दीज आर प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट्स, तो वो लोग अपना टाइमिंग करके कर रहा होगा और सब लोग शायद संडे को बंद कर रहा है। बट लेट मी जस्ट कॉल देम, मार्केट सेक्रेटरीज को भी बुला के, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को भी बुला के, एंड से अगर कोई एजुकेशन टीचर्स के तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन होने से वो लोग को भी बुला के, आई विल सी व्हाट बेस्ट सोल्यूशन कैन कम आउट सो दैट इनकन्वीनियंसेस आर नॉट देयर। थैंक यू सो मच।